हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकल ज्ञान में। आजकल कोरोना के जैसे ही एक वापस से बीमारी फैल गई है। जैसी नहीं कहूँगे, वो तो घातक थी, बट अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग एम्स में भी डेली के 100 से ऊपर उसके पेशेंट आ रहे हैं। ये है कंजेक्टाइवा, कंजेक्टाइवाइटिस, या इसको अपने आई फ्लू भी कहते हैं, आंखों की होने वाली बीमारी। तो इसी पर आप बात करेंगे कि ये क्या है और उसका इलाज किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले हम किसी प्रकार से किसी मेडिसिन को लेने की सलाह नहीं देते हैं, हम आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं। कभी भी मेडिसिन ले जाए वो डॉक्टर की सलाह से लेनी है। तो सबसे पहले कंजक्टिवाइटिस होती क्या है। कंजक्टिवा आपने देखा होगा, आंखों के अंदर अक्सर एक वाइट सा एरिया होता है पूरा पूरा, उसे कंजक्टिवा कहते हैं। इसके पीछे इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना किसी प्रकार से, वो कंजक्टिवाइटिस कहलाता है, या फिर आई फ्लू, या आईज में होने वाला इन्फेक्शन। अब ये क्या होता है, या तो ये आउटर की साइड होगा, या ये इनर की आईलेट्स की साइड, या आपके ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ हो जाता है, जिसके क्या कहते हैं, इसके पिंक आईज भी कहते हैं। पिंक रंग की आपकी आंखें हो जाएगी, स्वेलिंग सी आपको महसूस होगी, चमक सी रहेगी एक अजीब सी इसके अंदर। ठीक है। अब इसके टाइप क्या होते हैं, टाइप का मतलब है किस किस वजह से होती है। तो कंजक्टिवा क्या होती है, एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, केमिकल कोई गिर जाए उसकी वजह से भी हो सकती है, बच्चों के अंदर भी होता है, और आजकल ये मेन चल रहा है। तो इसका हमें देखना है कि किस तरीके से हम इसे इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके सिम्टम क्या क्या आते हैं। तो सिम्टम के अंदर देखिए, आंखें रेड हो जाएगी, रेड आईज हो जाएगी, पिंक सा कलर दिखाई देगा, साथ में आपको पेन होगा, जलन महसूस होगी, ठीक है, स्क्रैचिंग सी महसूस होगी, कुछ रगड़ लग रही है, इस तरीके का आपको लगेगा। लाइट, जब भी आप प्रकाश में जाओगे या सूरज की रोशनी में जाओगे तो आपको जलन महसूस होगी, आप आंखें नहीं खोल पाओगे, सेंसिटिविटी जरा बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है। बाहर से कोई चीज आपकी आंखों में गिर जाती है, उस टाइप का आपको महसूस होगा इसके अंदर। ठीक है। पानी आ सकता है, कोई सिक्रीशन आ सकता है। तो ये कुछ इसके सिम्टम होते हैं जो आपको देखने को मिलता है। स्वेलिंग आ जाती है आंखों के अंदर। ठीक है। टोटल ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं किस तरीके का इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा में बीमारी हो गई है। तो ये कंजक्टिवा के लक्षण है। अब इसके ट्रीटमेंट से पहले इसके अंदर प्रिवेंशन किस तरीके से करते हैं, कि आपको जब हो जाए तो क्या ध्यान रखना है। एक तो बार बार हाथ मत लगाइए, अपने हाथों को हर बार हैंड वॉश करना है। आपको अगर गलती से लग भी जाता है तो किसी और के संपर्क में मत आइए। ग्लास लगा के रखिए, आई ग्लास लगाइए, ठीक है, रोशनी के लिए। और आपको चश्मा लगा के रखना ताकि दूसरे के अंदर और ज्यादा देर तक किसी के साथ नहीं रहना। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक दूसरे से फैलने वाली डिजीज है। ठीक है। तो थोड़ा दूरी बना के रखना है, जिससे ये नहीं होगा। अब बार बार अपने आंखों को छू कर किसी और को हाथ मत लगाइए। ठीक है। एक टॉवल आप यूज करते हैं, आंखें आपने मुंह में पूछा, वो किसी और को यूज कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। मेनली ट्रीटमेंट की बात करें तो मेनली क्या होता है, अपने आप ही 2 से 5 दिन, एक हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में, 2 दिन में ठीक हो जाता है। नॉर्मल जो होता है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, सही हो जाता है। बट फिर भी अगर इसमें नहीं होता है तो डॉक्टर की सलाह से हम कुछ मेडिसिन लेते हैं। वो मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगा। इसके अंदर सबसे पहले तो आई ड्रॉप का यूज किया जाता है। मैक्सीट्रोल नाम से एक आई ड्रॉप आती है, जिसका ज्यादातर यूज किया जाता है। ये ऑइंटमेंट में भी आता है, ट्यूब में भी आती है, ट्यूब जैसी, ट्यूब लगाने के लिए। ठीक है। और साथ के अंदर आई ड्रॉप भी होती है। तो ये कहते हैं पोलीमैक्सिन, डेक्सामेथासोन और नियोमाइसिन, इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन होता है। इसमें खुजली नहीं आएगी, जलन नहीं होगी, स्वेलिंग कम हो जाती है। ठीक है। स्टेरॉइड थेरेपी साथ में, डेक्सामेथासोन साथ में स्टेरॉइड की तरह काम करता है। टैबलेट के अंदर आप प्रेडनिसोन ले सकते हैं, सल्फा सेटामाइड, प्रेडनिसोन और सल्फासेटामाइड का कॉम्बिनेशन आता है, वो लिया जाता है। एंटीबायोटिक अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है तो सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, मेट्रिंडाजोल। अगर फंगल इन्फेक्शन है तो फ्लूकेनाजोल की टैबलेट 150 mg वाली आप काम लेते हैं। अजिथ्रोमाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन, जो भी सूटेबल लगे। कईयों को अजिथ्रोमाइसिन से प्रॉब्लम होती है, वो इरिथ्रोमाइसिन यूज कर सकता है। इरिथ्रो, जिसे आप अल्थ्रोसिन नाम से जानते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन इसके अंदर आपकी आंखों के अंदर काम आती है। और अभी करंट में इसके बहुत सारे केस आ रहे हैं जो घातक हैं, एक दूसरे से फैल रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए हमें इसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। किसी की हो जाए तो उसके संपर्क में थोड़ा कम आइए, उसके पास मत लगिए। संपर्क का मतलब ये नहीं है कि आप उसे मरने के लिए छोड़ देंगे, नहीं। आप उससे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, हैंड वॉशिंग का ध्यान रखना है, बार बार पानी से धोनी नहीं है आंखें, ड्रॉप डालते रहना है 3 से 4 बार इसके अंदर। 4 आवरली ये ड्रॉप होती है जो अपने डालते हैं। ठीक है। अभी जो एंटीबायोटिक आपको बताई है, ये ड्रॉप में भी आती है।
सिप्रोफ्लोक्सासिन वगैरह ड्रॉप में भी आती है, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं दोनों टाइम डालने के लिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो कंजक्टिवाइटिस के ऊपर, कंजक्टाइवा जो आपको पता है व्हाइट रंग का एरिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।